मरने के बाद एक महान सम्राट की आत्मा सुनहरी रोशनी में बदल गई और सैकड़ों वर्षों का सफर तय करके अतीत में एक कमजोर और अयोग्य शासक के शरीर में लौट आई। इस नए जीवन में उसका सिर्फ एक लक्ष्य था, बिखरे हुए राज्यों को एक करना और इतिहास में अपना नाम अमर कर देना। सिंहासन संभालते ही उसे पता चला कि उत्तरी मोर्चे पर हालात बिगड़ने वाले हैं। उसकी यादों के अनुसार एक बड़ी हार पूरे अभियान को बर्बाद कर सकती थी। समय बहुत कम था, इसलिए उसने संदेश भेजने के बजाय खुद सेना लेकर युद्ध भूमि की ओर निकलने का फैसला किया। दरबार में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि युद्ध शुरू होने से पहले ही शासक को आने वाली हार का कैसे पता चल गया। सभी मंत्रियों ने घुटनों पर बैठकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ कह दिया, मैं इस साम्राज्य का शासक हूँ और यह मेरा आदेश है। कुछ दिनों बाद वही खबर आई जिसका उसे पहले से अंदाजा था। अग्रिम सेना बुरी तरह हार चुकी थी। यह सुनकर सेनापति भी हैरान रह गए कि सम्राट पहले से सब कुछ कैसे जानता था। लेकिन तब तक वह स्वयं सीमांत शिविर में पहुंच चुका था। वहां मौजूद जनरल ने उसे वापस राजधानी लौटने की सलाह दी। उसके पास सिर्फ बूढ़े, घायल और कमजोर सैनिक थे, लेकिन शासक ने शांत स्वर में कहा, दुश्मन जल्द ही हमला करेगा और यही हमारी असली परीक्षा होगी। जब हार की आधिकारिक खबर पहुंची तब सभी के चेहरे बदल गए। अब उन्हें समझ आने लगा कि सम्राट की बात सच थी, मगर दुश्मन की 1 लाख की विशाल सेना के सामने उनकी स्थिति बेहद कमजोर थी। तभी शासक ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया। वह सीधे लोहारों की भट्टी में पहुंचा और हथियार बनाने की पुरानी तकनीक बदलने का आदेश दिया। उसने एक नई विधि समझाई जिससे कहीं अधिक मजबूत और धारदार हथियार तैयार किए जा सकते थे। शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं किया। अनुभवी कारीगरों ने विरोध भी किया, लेकिन जब नई तकनीक से बनी तलवार की तुलना पुरानी तलवार से की गई तो परिणाम देखकर सब स्तब्ध रह गए। एक ही वार में पुरानी तलवार टूट गई। उसी समय खबर आई कि दुश्मन की विशाल सेना तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है और अब बहुत कम दूरी पर रह गई है। शिविर में घबराहट फैल गई। कई सैनिकों को लगा कि अब बचना असंभव है, लेकिन शासक ने भागने के बजाय सभी सैनिकों को एक जगह इकट्ठा किया। उसने कहा कि जीत हमेशा संख्या से नहीं बल्कि हिम्मत और विश्वास से तय होती है। उसके शब्दों ने थके हुए सैनिकों के अंदर नई आग भर दी। दूसरी ओर दुश्मन का सेनापति पूरी जीत को लेकर आश्वस्त था। उसे यकीन था कि सामने मौजूद कमजोर सेना कुछ ही समय में कुचल दी जाएगी। वह अपनी विशाल सेना लेकर सीधे शिविर के बाहर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने का आदेश दिया, चारों दिशाओं से युद्ध के नगाड़े गूंज उठे। छिपे हुए सैनिक अचानक बाहर निकल आए। पूरा मैदान रणभूमि में बदल गया। सफेद घोड़े पर सवार शासक ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई। उसकी आंखों में अटूट आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने दुश्मन की ओर देखते हुए युद्ध का आदेश दिया। आगे क्या हुआ? क्या कुछ हजार थके हुए सैनिक 1 लाख की